हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया हमको
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति
मिटाता है हमारा भजन तेरा। बोझ मिटाता है हमारे भजन तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। ओ दुनिया में आया लाओ पाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लाओ पाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको देकर देखो नया
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह परमेश्वर ने आज फिर से हमें अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा, वचन में शांति और वचन में उद्धार है। इसलिए वचन में शांति, वचन में चंगाई, वचन में उद्धार है, क्योंकि वचन में ही परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 1 वचन में यीशु मसीह ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। यही कारण है कि मनुष्य जब वचन के ऊपर ध्यान देता है, वचन को गहराई से ग्रहण करता है, उस पर विश्वास रखता है, तो उस वचन के द्वारा मनुष्य के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार उत्पन्न होता है। अद्भुत अनोखा चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, उसके वचन के ऊपर विश्वास करिए। जरूर है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हर मनुष्य को नया जीवन देता है। यदि आप भी परमेश्वर से नया जीवन पाना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के ऊपर और उसकी शिक्षाओं के ऊपर, उसकी आज्ञाओं के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करें। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अनहोना चमत्कार करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर हमारे प्राणों की चिंता करता है, हमें बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है, हमारी रक्षा करना चाहता है। वह इसलिए बार बार आवाज देता है कि मेरे प्रियो, तुम मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे मार्गों पे बने रहो, मेरे पीछे चलो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया, वैसे तुम भी मेरे साथ प्रेम करो, तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो। यदि हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपना प्रेम हर एक के ऊपर बांटते हैं, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर हमारे ऊपर दया दृष्टि डालता है और हम परमेश्वर के प्रेम के हकदार होते हैं और परमेश्वर अपने प्रेम से भर देता है और हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, जो हमारे ऊपर दया प्रकट करता है, वह यही इच्छा रखता है कि हम उसके सुने और माने। जो कोई उसकी सुनता और मानता है, परमेश्वर उस मनुष्य की विनती की तरफ अपना कान लगाता है, उनकी विनती की तरफ अपना कान लगाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी उस परमेश्वर की सुनेंगे, मानेंगे, तो वो परमेश्वर आपकी भी विनती की तरफ कान लगाएगा, अर्थात जो कुछ आप कहोगे वह सुनेगा और मानेगा, पूरा करेगा। वचन में लिखा गया है, प्रभु ने कहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरी वचन तुम में बने रहोगे। कहता है तुम में बनी रहेगी। कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, उसके सहारे रहते हैं, उसके भरोसे रहते हैं, तो उसकी आज्ञाएं हमारे अंदर काम करती हैं,
और उसकी सामर्थ हमारे ऊपर काम करती है। उसकी आज्ञाएं हमारे अंदर काम करती है और उसकी सामर्थ हमारे ऊपर काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए, उसकी मदद लीजिए, उस परमेश्वर का सहारा लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी सुने, उसकी माने और उसके मार्गों पे चले, क्योंकि वो बचाने की सामर्थ्य रखता है और छुड़ाने की भी सामर्थ्य रखता है। एक राजा नबूकदनेस्सर, उसने आज्ञा दिया, क्योंकि उसने एक सोने की मूर्ति बनवाई, उसकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया और डंडोरा पिटवा दिया कि भाई सब लोग क्या करेंगे, मेरे मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे, और जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसे धड़कते हुए आग के भट्ठे में झोंक दिया जाएगा। उसी राज्य के अंदर रहने वाले परमेश्वर के 3 दास थे, जिसका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन्होंने उसकी न मानी, उनकी आज्ञाओं को पूरा न किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास थे, वह परमेश्वर के मार्गों पे खराई से चलते थे। जब उन्होंने सुना कि राजा ने मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए आज्ञा दिया है, उन्होंने एक भी आज्ञा न मानी। जब राजा को मालूम हुआ कि उन्होंने आज्ञा को टाल दिया, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, तब राजा ने बुलवाया, कहा भाई तुम लोग क्यों ऐसा किए? अगर फिर से तुम तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए गिटार, बीड़ा, सहनाई, अन्य बाजा को बजवाता हूं, और जो भी बाजा बजेगा तुम तुरंत उस मूर्ति के सामने दंडवत होगे। भला अगर तुम दंडवत नहीं होगे, मेरी मूर्ति के सामने अगर दंडवत नहीं होगे, तो भाई भला कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? तो तुम जानते हो कि तुम्हें आग, उस धधकते हुए आग के भट्ठे में झोंक दिया जाएगा। इतनी बातें सुनते हुए सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा, मैं किसी बात को लेकर तो इससे बहस नहीं करना चाहता। ये मैं समझता हूं कि ये बहस करने की जो बातें हैं बेकार की बातें। मैं चाहता हूं कि साफ सुथरी बातें तुमसे कह दो। कहता, हे राजा, मैं तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है ना, हमारा जो परमेश्वर है, धधकते हुए आग के भट्ठे से बचाने की और तेरे हाथ से छुड़ाने की भी सामर्थ्य रखता है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होता तो हे राजा सुन ले, ना ही मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा और ना ही तेरी मूर्ति के सामने दंडवत करूंगा। इतनी बातें सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और अपने सिपाहियों को बुलाया और बुलाकर उस आग के भट्ठे में इन तीनों को फेंकवाया। जो फेंकने वाले थे वह आग के द्वारा झुलस कर मर गए, उसके सेनापति झुलस कर मर गए, लेकिन ये तीनों उस आग के भट्ठे में फेंक दिए गए, क्योंकि वह जो भट्ठे के अंदर आग है वह 1 गुना नहीं बल्कि 7 गुना, राजा ने क्रोध में आकर 7 गुना उसे धधकवा दिया था, और उस 7 गुना धधकती हुई आग में सद्रक, मेशक, अबेदनगो को फेंकवाया। लेकिन वे लोग खराई से परमेश्वर के मार्ग पे चलते थे, अटूट विश्वास में बने हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। पता क्या चला कि वह तीनों के तीनों उस धधकते हुए आग के भट्ठे में जो है कि खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। उनके शरीर पे आग के आंच की कोई निशानी तक नहीं। राजा की नजर पहुंचती है, राजा चकाचौंध हो जाता है और क्या देखता है कि उसमें 4 आदमी खुल्लम खुल्ला आग के अंदर घूम रहे हैं, वो बिना किसी कष्ट के। वह हैरान हो जाता है, राजा दौड़े भागे जाता है और आवाज लगाता है, हे सद्रक, मेशक, अबेदनगो, जल्दी से बाहर। क्योंकि उस बुलाने से पहले वह राजा अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मैंने 3 ही आदमी को ने फेंकवाया। मंत्री ने कहा, हाँ भाई, हाँ राजा, 3 ही आदमी फेंके गए। लेकिन राजा ने कहा, मैं 4 आदमी को खुल्लम खुल्ला आग में घूमते हुए देख रहा हूं, और जिनमें से एक जो दिखाई दे रहा है वह परमेश्वर के पुत्र के सरीखे दिखाई दे रहा है। राजा जब उन लोगों को बुलवाता है, वे लोग जो है कि भट्ठे के अंदर से डोलते डोलते बाहर निकलते हैं। सब लोग देखकर
कि उनके शरीर के ऊपर जो कपड़े थे उस कपड़ों में गंध भी नहीं आ रही है जलने की, ना ही उनके सर का बाल जला हुआ है, ना ही पैर का मोजा जला हुआ है, उनके रोआ रोआ तक बचा हुआ है, कोई भी जला नहीं है। बचाने वाला कौन? परमेश्वर, जो कहता है मैं बचाने की सामर्थ रखता हूं, छुड़ाने की सामर्थ रखता हूं। उन्होंने राजा की आज्ञा को इनकार कर दिया, क्योंकि राजा क्या काम करने के लिए कहता था? परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ। इसलिए मेरे प्रिय, कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम मत करिए, उसके विश्वास में बने रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा और आपको आशीषित करेगा, जैसे उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को किया। ठीक उसी प्रकार वह आपके भी प्राणों की रक्षा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के अधीन रहोगे, उसे विनती करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो आपकी विनती की तरफ अपना कान लगाएगा और आपकी विनती के हर शब्दों को सुनेगा और पूरा करेगा। आइए हम देखते हैं वचन को जरा, क्योंकि इसके पहले आपने अगले दिन जो है कि आपने वचन को सुना भजन संगीता के अध्याय 15 और 16 के। आज आपके सामने मैं अध्याय 17 को लेकर आता हूं। आज मैं आपके सामने अध्याय 17 को लेकर आता हूं। आइए देखते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन ले। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन ले, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कहती है। यहां इस वचन के माध्यम से राजा दाऊद जो है उन अत्याचारियों से, जो उन सताने वालों से बचाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और ये प्रार्थना के शब्द भजन के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये भजन के माध्यम से उस परमेश्वर की प्रार्थना करता है। और प्रार्थना इस बात के लिए है कि जितने अत्याचारी हैं, जितने सताने वाले हैं, उनसे बचने के लिए प्रार्थना करा कि परमेश्वर बचा ले। इसलिए वह भजन के माध्यम से राजा दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई से वचन सुन, मेरी बातों को सच्चाई से सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, जो मैं तुझे आवाज लगा रहा हूं, मेरी आवाज की तरफ ध्यान दे। कहता है, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरी वह प्रार्थना जो निष्कपट मुंह से निकलती है, उसमें कोई कपट नहीं है। जो निष्कपट मुंह से, मेरे जुबान से जो शब्द निकलते, मेरी प्रार्थनाएं निकलती है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना की तरफ कान लगा और उसे सुन ले। क्योंकि जो मेरे सताने वाले क्या कर रहे हैं? सताने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं स्वयं को बचाने के लिए मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और सुन ले। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। कहता है, मेरा जो मुकदमा है, उसका जो निर्णय है, वह तेरे सम्मुख होने पाए। जो मेरे और उस दुष्ट मनुष्य के बीच में जो ये बातें हैं, जो कुछ हुआ है, इन सारी बातों का जो मुकदमा, ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो मुकदमे हैं, इसका निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरे द्वारा होने पाए। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तेरी जो आंखें हैं, मेरे इस न्याय के ऊपर हमेशा लगी रहने पाए। प्रभु मेरी बातों को सुन, कान लगा। कहता है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। कहा, हे परमेश्वर,
तूने मेरे हृदय को जांचा है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर कपट की भावनाएं नहीं है। जो मैं बातें तुमसे कह रहा हूं ये कपट के भाव से नहीं। कह रहा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा परखा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने रात को भी मुझको देखा है, तूने मुझे परखा, तूने जांचा और परख भी लिया, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। परंतु तू जब मुझे जांचा परखा तो हे परमेश्वर तूने मेरे अंदर कोई खोटापन नहीं पाया। इसलिए मैं ठान लिया कि, कह रहा है इसलिए मैंने ठान लिया है कि मेरे मुख से अपराध की बात नहीं निकलेगी। कहता है हे परमेश्वर, इसलिए जो तूने मुझे जांचा परखा और मेरे अंदर कोई खोटापन नहीं देखा, तो मैं अपने आप को ठान लिया है कि मेरे मुख से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। कहा कि मैं आज के बाद मैं ठान लेता हूं कि मेरे मुख से ये अपराध की जो बातें हैं वह नहीं निकलने पाएंगी। कहता है परमेश्वर, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की इसी चाल से अपने को बचाए रहा। कहता है मानवीय काम में, मनुष्य के कामों में, इसे मनुष्यों के कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, कह रहा है कि मानवीय काम में यानी सांसारिक कामों में, शारीरिक कामों में, कहता है तेरे मुख से निकले हुए वचन के द्वारा मैं क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रखा। क्रूरों की चाल यानी दुष्ट की चाल से अपने आप को बचाए रखा। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। इसलिए हे परमेश्वर, मैं दुहाई देता हूं, मैं विनती करता हूं कि मेरे पैर तेरे पंथों में, तेरे रास्ते में हमेशा स्थिर रहे, उसमें फिसलने न पाए। यानी कहता है हे परमेश्वर, तू मुझे बचाए रख कि मैं सदा तेरे मार्ग पे चलूं, तेरे मार्ग से मैं फिरने ना पाऊं, मैं बुरे मार्ग को न पकड़ने पाऊं, मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पाए। कहता है हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, हे परमेश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे इसलिए प्रार्थना की है कि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। हे परमेश्वर, तू अपना कान मेरी ओर लगा और मेरी विनती को सुन ले, मेरी विनती को सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। कहता है तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा, कहता है हे परमेश्वर, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। कहता है हे परमेश्वर, तू अपने दाहिने, अपने बलवंत हाथों से क्या करता है, अपने शरण में रहने वाले लोगों को, जितने तेरे शरण में, तेरे मार्ग पे चलने वाले, तेरे विश्वास करने वाले, जितने तुझसे प्रेम करने वाले, चाहने वाले लोग हैं, उनको क्या करता है, तू विरोधियों से बचाता है। तू अपने हाथों से अपने लोगों को विरोधियों से, दुष्टों से बचाता है। तू अपनी अद्भुत करुणा मुझ पे दिखा। जैसे तू अपने लोगों को विरोधियों के हाथों से क्या करता है, विरोधियों से बचाता है, उनके दंड से, उनके अत्याचार से बचाता है, ठीक उसी प्रकार अपनी अद्भुत करुणा मुझ पे दिखा। दाऊद कह रहा है अपनी अद्भुत करुणा मुझ पे दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। हे प्रभु, जैसे अपने आंख के पुतली को सुरक्षित रखता है, वैसे हमें उस आंख के पुतली के समान सुरक्षित रख, हमें बचा ले। राजा दाऊद विनती कर रहा है अपने प्राण के लिए कि प्रभु आंख के पुतली के समान मेरी रक्षा कर, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख, अपने छात्र छाया में मुझे छुपा ले, अपने पंखों की आड़ में मुझे रख ले, अपनी छात्र छाया में रख ले। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, कहता है कि अपने पंखों की आड़ में छिपा,
किसके लिए? किसके लिए? कहता है उन दुष्टों से छुपा। किन से छुपा? उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, जो मेरे प्राण के शत्रु हैं, जो हमेशा मुझे घात के लिए हमेशा घेरे रहते हैं, हमेशा ताक में रहते हैं। उनसे मुझे बचा ले, छुपा ले। कहता है उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है। हे परमेश्वर, उन लोगों ने अपने हृदय को मेरे प्रति कठोर कर लिया है। उनके मुख से घमंड की बातें निकलती है। हे परमेश्वर, उनके मुख से तो घमंड की बात निकल रही है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। उन्हें हर कदम कदम उन्होंने क्या किया? मुझे हर कदम कदम पर घेर के रखा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए, वह भूमि पर पटक देने के लिए, यानी मेरे ऊपर घात करने के लिए वह घात लगाए हुए हैं। मेरे प्राणों में हानि पहुंचाने के लिए वे घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है। वे जो दुष्ट हैं, जो मेरे विरोधी हैं, वे लोग उस सिंह के समान हैं जो जैसे सिंह क्या करता, अपने शिकार की लालसा करता रहता है, वैसे ही वे लोग उस सिंह के समान मेरा शिकार करने के लिए लालसा लगाए हुए, यानी मुझे मारने के लिए लालसा लगाए हुए हैं, और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठे हैं। और जैसे जवान सिंह क्या करता है, किसी शिकार के लिए वह किसी स्थान पे हमेशा बैठा रहता है, इंतजार करता है कि कोई शिकार यहाँ से गुजरेगा और मैं तुरंत घात करूंगा। ठीक उसी प्रकार जितने मेरे विरोधी हैं, जो दुष्ट जन है प्रभु, वह क्या किए हैं? उस सिंह के समान, उस शेर के समान वह उन स्थानों पे हमेशा बैठकर घात में रहते हैं, हमेशा इंतजार में रहते हैं कि यहां से गुजरेगा, मैं उसके ऊपर घात करूंगा। कहता है, हे यहोवा, मेरे विरुद्ध मेरे विरोधी घात लगाए हुए मेरे प्राणों की हानि के लिए हमेशा घात लगाए रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, तू एक काम कर, उठ, हे यहोवा उठ जा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। हे यहोवा, तू मेरी विनती को सुन, मेरे विरोधी के लिए तू उठ और उनका सामना कर और उन्हें पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। हे परमेश्वर, तू अपने दोधारी तलवार के बल से तू मेरे प्राण को उन दुष्टों से बचा जो मेरे प्राणों के खोजी है, जो मेरे प्राण के ऊपर घात करना चाहते हैं, जो मुझ पे हानि पहुंचाना चाहते हैं। कहता है कि उनसे मेरे प्राणों को बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा ले। कहता हे यहोवा, तू अपने धर्म में बलवंत हाथों को बढ़ा और उन मनुष्यों से, उन दुष्टों से मुझे बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। कहता है संसारी मनुष्यों से मुझे बचा, जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनके कर्मों का फल इसी जीवन में भी भुगतना है। कहता है और जिनका पेट तू अपने भंडार से ही भरता है, जिनका पेट भी तू अपने भंडार से भरता है और जिनका कर्मों का फल तू इसी जीवन से उन्हें देगा। तो उन दुष्टों से, उन संसारी मनुष्यों से, उनके हाथों से मुझे बचा। कहता है हे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं। कहता है कि हे परमेश्वर, सांसारिक मनुष्यों से मुझे बचा, जिनका भाग इन्हीं जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, और वे बाल बच्चों से संतुष्ट है। वे बाल बच्चों समेत क्या हैं? संतुष्टि से पड़े हुए हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, और वह शेष संपत्ति क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। वे तो ऐसे ऐसे काम करते, धन बटोरते, अपने बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए धन छोड़ते जाते, और जिनका पेट तू अपने ही भंडार से भरता है, लेकिन वे तेरे प्रति ऐसा अत्याचार पे अत्याचार करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनसे मुझे बचा ले। तू हमेशा
तू हमेशा अपने जनों की रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा कर। कहता है परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। कहता है हे परमेश्वर, दुष्ट तो अपने उन बातों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं तो तेरे मुख का दर्शन करने की बारे में सोचता हूं कि मैं धर्मी होकर हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। कहता है कि मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा और जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। और जब मैं तुझे देखूंगा, तुझे मैं निहारूंगा, तब तेरे दर्शन, तेरे स्वरूप को पाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। कहता है हे यहोवा, मैं तुझे देखने के लिए, तुझे देखने के लिए और तेरे दर्शन को पाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, मैं इंतजार में हूं। हे परमेश्वर, मैं जब आंखें खोलूं तो तेरे स्वरूप को देखकर मैं संतुष्ट हो जाऊं। यही मेरी इच्छा है कि मैं तुझे देखूं, तेरे दर्शन को पाऊं और संतुष्ट हो जाऊं। ये मेरी इच्छा है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए संपत्ति नहीं बटोरनी है, बल्कि मुझे तेरे दर्शन को पाना और संतुष्टि लेना है। लेकिन जो मेरे विरोधी हैं वे क्या करते हैं कि वे भंडार में अपने धन भरते हैं, और जिनको तू ही अपने भंडार से देता है, जिनका पेट भी तू अपने भंडार से भरता है, और वे अपने बाल बच्चों से संतुष्ट भी रहते हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ भी जाते हैं। लेकिन हे परमेश्वर, मैं इन बातों की तरफ ध्यान नहीं, बल्कि मैं तेरी तरफ ध्यान देता हूं, तुझसे विनती करता हूं, तेरी विनती की तरफ, तेरे प्रति दुहाई देता हूं। मेरी दुहाई की तरफ कान लगा और उन दुष्टों के प्रहार से मुझे बचा। राजा दाऊद जो है परमेश्वर से भजन के माध्यम से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के अधीन होकर हमेशा अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, और हमें अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको इस जीवन में भी सुरक्षित बचा कर रखे, हर दुष्टों से, हर विरोधियों से आपको बचा कर रखे, और उस जीवन में भी आपको सलामत रखे। इसलिए सदैव आप परमेश्वर के अधीन रहिए, उस परमेश्वर के मार्ग पे चलिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए। अगर आप उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे और उसके मार्गों में खराई से बने रहेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी तरफ दृष्टि डालेगा और आपको सुरक्षित बचा लेगा। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो, और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है। लेकिन हे प्रभु,
आज तू मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु ने क्या एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो।
सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा निश्चदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान, दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सापों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रंदो सेकेरे वासी के ले रहते। ओ राबा 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 रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदे लो सोकोरंद वासा करंद लो वसे ले रहे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।